दोस्तों, एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई जिन्नात का बादशाह होता है क्या? क्या जिन्नात के बादशाह रहते हैं? क्या जिन्नात के बादशाह होते हैं, और होते हैं तो कहाँ पर होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें मुझसे वो पूछने लगा। तो उसी भाई के सवाल पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई देखिए, जिन्नात का बादशाह होता है, ऐसा इसके अंदर कुछ भी मतलब ये नहीं है, शक नहीं किया जा सकता कि भाई जिन्नात का बादशाह नहीं होता है। पहले हमारे यहाँ भी बादशाह हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है तो गवर्नमेंट बदल चुकी है और दुनिया भी जो है वो चेंज हो चुकी है, तो उसके हिसाब से जो है तो सरकार बदल चुकी है, ठीक है। लेकिन पहले बादशाह ही हुआ करते थे हमारे दुनिया के अंदर भी। तो जिन्नातों के अंदर भी बादशाह होते हैं और ये हुकूमत भी करते हैं, और ये ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ख़तरनाक इस तरीके से होते हैं, ख़तरनाक इतने ज़्यादा होते हैं ये कि मतलब जब आप सोचो कि यार ये सरदार है, जिन्नात जो है तो पूरी जिन्नातों का बादशाह है, तो वो नॉर्मल तो होगा नहीं ना, वो ख़तरनाक ही होगा। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और नॉर्मल नहीं होते, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो इनको बुलाया जा सकता है, बुला सकते हो आप, लेकिन मैं आपको तरीका भी बता दूंगा किस तरीके से बुलाते हैं। लेकिन बुलाना मत आप, क्योंकि आप जो है तो मुश्किल में फंस सकते हो, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है आप पर। तो मैं यही कहूँगा आपको कि उनको आप बुलाना मत, और बुलाकर खामखा जो है तो आप परेशानी में गिरना मत, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं। देखो, एक नॉर्मल जिन है तो बात अलग हो गई, आप उससे बुला रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, लेकिन ये जिन्नात का बादशाह है, अकेला नहीं आता है, ठीक है। अकेला नहीं आएगा, आएगा तो फ़ौज के साथ ही आता है। तो आप कभी भी जिन्नात के बादशाह को बुलाओगे तो उसके लिए आप सबसे पहले तो एक पीर का सहारा ले ले, कि आपका पीर जो है वो हयात हो, ज़िंदा हो, और उसके बाद में उनकी इजाज़त ले करके जो है तो आप जिन्नात के बादशाह को भी फिर बुला सकते हो और उसको भी काबू में ले सकते हो, अगर आपके सर पर पीर का हाथ है तो। लेकिन आप बिना पीर की इजाज़त लिए और बिना उस्ताद के आप जो है तो जिन्नात के बादशाह का अमल करते हो तो बहुत बड़ी मुश्किल में आप फंस सकते हो। वैसे तो इसके बहुत सारे अमल मौजूद है, जिन्नात के बादशाह को बुलाने के बहुत सारे अमल है, और इनको बुलाया भी जाता है। बहुत सारे पुराने जो आमिलीन गुज़र चुके हैं, जो मतलब जिन्नात के बादशाह को बुला चुके हैं, उन्होंने कई मरतबा बुलाया भी है, और कई मरतबा जो है तो उनकी जानें भी गई है, कई मरतबा उनको जो है तो मुश्किल में भी फंसना पड़ा है, कई मरतबा उनको उनसे दोस्ती भी कर ली है जिन्नात के बादशाह ने, ठीक है। तो आप अगर बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो, लेकिन यही कहूँगा मैं, अपने पीर की इजाज़त के सिवा आप बुला नहीं सकते, ठीक है। अगर आपका जो पीर है वो इजाज़त देता है बुलाने की, तब जाकर के आप बुला सकते हो, वैसा बुलाना मत, क्योंकि मुश्किल में फंस सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उनको बुलाओ मत और उनको तकलीफ़ दो मत। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उनको बुलाओ भी मत, और खामखा जो है तो आप मुश्किल में फंसो भी मत, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जब वो पूरी जिन्नातों की जो बादशाही कर रहे हैं, पूरी जिन्नातों के सरदार बने हुए हैं, तो वो नॉर्मल तो हो नहीं सकते ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। चेहरों में भी और उम्रों में भी बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, और कई ऐसे जिन्नात हैं जिनकी भवें जो है वो ज़मीन को टिक रही है, इतने पुराने जिन्नात मौजूद है। तो आप इनको बुला करके ख़तरा मोल लो मत, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना पड़ता है इसको बुलाने के लिए। जिन्नात के बादशाह को बुलाने के लिए जो है तो आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल करना पड़ता है, जो कि 40 रोज़ तक करना पड़ता है, रेगुलर 40 रोज़ तक 40 मरतबा ही आपको जो है तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना पड़ता है, और दरूद मदनी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दरूद मदनी जो होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है अगर आप जिन्नात को बुलाना चाहते हो, तो जिन्नात के बादशाह को बुलाना चाहते हो तो आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ 40 रोज़ तक पढ़ना पड़ता है, और 40 रोज़ तक जो है तो मुसलसल बिना रुके, बिना थके, और बिना जो है तो सेम टाइम पर सेम जगह पर ही करना पड़ता है। और इसके अंदर जो है तो हिसार की भी ज़रूरत होती है, हिसार भी लगाना पड़ता है, और इसके अंदर जो है तो पीर की भी ज़रूरत होती है, पीर होना ज़रूरी है। उसके बाद में देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी लगती है, सामान भी आपको लगता है, और देखा जाए तो इसके अंदर जो है तो आपको इजाज़त भी होना ज़रूरी है अपने पीर की, उस्ताद की, जिसको भी आप उस्ताद बना रहे हो उसकी इजाज़त भी होना ज़रूरी है। और ऐसा वैसा पीर भी नहीं होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि जिन्नात का जो बादशाह है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये है तरीका इसको बुलाने का। 40 रोज़ तक जैसे ही आप पढ़ोगे इंशाल्लाह वो आपके सामने हाज़िर होगा, और आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर आपके सर पर आपके पीर का हाथ होता है तो।
तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पीर का हाथ अपने सरों पर ले लें, उसके बाद में जो है तो इसको करें। इंशाल्लाह आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और आप जो है तो अच्छी तरीके से उसको अपने काबू में भी कर पाओगे, उससे मदद भी ले पाओगे, उससे दोस्ती भी कर पाओगे। तो यही फंडा है। अगर आप जिन्नात के बादशाह को बुलाते हो तो एक पीर होना ज़रूरी है जो आपका साथ दे और आपको इजाज़त भी दे। तो एक पीर जो है वो अच्छा सा ढूंढ ले आप, और उसके बाद में जो है तो उससे इजाज़त ले और उसके बाद में इस अमल को कर सकते हो। ठीक है, तो आप जिन्नात के बादशाह को देख भी पाओगे, बुला भी पाओगे, उससे मदद भी ले पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाए, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।